स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
दोस्तों क्या हाल है आपका? क्यों बड़े उदास लग रहे हैं आप? अरे खुश हो जाइए, ये तो क्रिसमस वीक है। पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है। लोग सोचते हैं एक फेस्टिवल है, त्यौहार है और खूब मजा करेंगे, खूब ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे। पर क्या क्रिसमस का यही मतलब है क्या? देखिए, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे अंकल आया करते थे कनाडा से। तो हम जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, बड़ी वेट करते थे, मैं और मेरे दोनों भाई, कि अंकल आएंगे। बड़े बड़े सूटकेस लेके आते थे वो, और हम वेट करते थे इस सूटकेस कब खुलेंगे। और ये जब सूटकेस खुलेंगे तो उसमें से कुछ इनाम निकलेंगे, कुछ गिफ्ट्स निकलेंगी, और हमें बड़ी खुशी होती थी कि जब हमें कोई छोटा मोटा भी क्यों ना हो पर एक गिफ्ट मिलता था, खास तौर से कनाडा से। वाह, क्या मज़ा आ जाता था। और कई दिन उसके साथ हम सोते थे, खेलते थे, और स्कूल भी जाते थे, एकदम आ जाते वापस दौड़ दौड़ के बस स्टॉप से कि वो गिफ्ट के साथ खेलना है। दोस्तों, क्या आपको भी गिफ्ट लेना पसंद है? मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि आप 90 साल के क्यों ना हो या 9 साल के, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, जवान हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी क्यों ना हो, गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आती है, और आपके आंखों में एक चमक ले आती है, और गालों पे एक लाली ले आती है जब एक गिफ्ट आपके सामने आता है। लोग कहते हैं नहीं मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, पर जब गिफ्ट आ जाता है आपके सामने तो चेहरा रोशन हो जाता है, और बड़ी दिली खुशी होती है कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया। और गिफ्ट देता कौन है भाई? कौन देगा गिफ्ट? गिफ्ट वही देगा जो आपसे प्यार करता है या आपकी कदर करता है, और समवन हु केयर्स फॉर यू, वही तो देगा गिफ्ट आपको। और जब गिफ्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हम खास तौर से कुछ गिफ्ट्स को बड़े बड़े संभाल संभाल के रखते हैं। दोस्तों, ये तो बचपन की बात हो गई। जब हम जवान होते हैं, फिर बाद में मिडिल एज होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर भी वो पुराने गिफ्ट्स को याद करते हैं, अपने पटारे को खोलते हैं और देखते हैं कि वाह क्या गिफ्ट्स मिले। दोस्तों, अभी 25 तारीख को क्रिसमस है, और पूरी दुनिया मना रही है क्रिसमस, और केक और सेंटा क्लॉज और ये क्रिसमस ट्री, स्टार लगा रहे हैं घर के आगे, लाइट्स लगा रहे हैं और डेकोरेशन कर रहे हैं। लोग ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, और ख़ास तौर से लोग गिफ्ट्स बांटते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। और कैसे करते हैं? रिश्तेदारों में, फैमिली में, दोस्तों में, और क्रिसमस केक बांटते हैं। और फिर स्पेशल कैरल सर्विस होती है, स्पेशल मीटिंग्स होती हैं, और फिर खूब नाच गाना होता है, और लोग गलत चीज़ें भी करते हैं, आपको पता है, क्रिसमस के टाइम। किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गिफ्ट एक गिफ्ट होता है, एक तोहफा होता है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, एक ऐसा शख्स था जो बड़ा ही मायूस रहता था, बड़ा ही अजीब सा कैरेक्टर था। पड़ोसी लोग उसको पसंद नहीं करते थे, और हर एक से झगड़ा करता था, बुरी बातें बोलता था, गाली गलौज करता था, और गुस्सा आ जाता था, गुस्सा उसकी नाक पे रहता था। पर अब वो शख्स बड़ा इंतज़ार कर रहा था कि शायद लोगों को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कोई देखिए इनको भी गिफ्ट मिल रहा है, इसको भी गिफ्ट मिल रहा है, पर मुझे कौन देगा गिफ्ट? ये शख्स कहता है, ये हमारा दोस्त कहता है, कौन देगा गिफ्ट मुझे? मैं तो बहुत ही बेकार किस्म का पापी इंसान हूँ, मुझे कौन गिफ्ट देगा? मैं तो लायक ही नहीं हूँ किसी गिफ्ट के। फिर अचानक मेरे अजीज़ों, अचानक उसके घर में एक घंटी बजती हो तो एक कोरियर वाला आ जाता है और कहता है, हाँ जी भाई साहब, ये गिफ्ट आपके लिए है। गिफ्ट? हाँ, मेरे लिए? पार्सल गिफ्ट आपके लिए है। अरे मेरे लिए कहाँ से गिफ्ट आ गया? मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ना मेरा कोई दोस्त है, मैं तो बड़ा भारी गुनहगार आदमी हूँ, पापी इंसान हूँ, मुझे कौन गिफ्ट देगा? इतना बड़ा गिफ्ट ये आपके लिए है, इसमें आपका नाम लिखा है। मेरे लिए गिफ्ट? हाँ। अरे कमाल कर रहे हैं लोग, लगता कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। गिफ्ट? अच्छा, थैंक यू। अरे गिफ्ट! और इस शख्स के लिए जो लोगों से झगड़ा करता है, नफरत करता है, बेईमानी करता है, सब तरह की बुराइयां करता है और सब तरह की गालियां देता है, भाई उसको कैसे गिफ्ट मिल गया? वो बड़ा हैरान। जरूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। एक पापी इंसान को
प्रेम बड़ा गिफ्ट कौन देगा, ज़रूर एक मजाक है ये। तो उसने क्या करा, उसने यूं करके उठाया और उसने देखा उसने कहा देखिए अजीजों, ये डब्बा तो खाली है, ये देखिए। और उसको बड़ा ही गुस्सा आया, बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पर वो आदमी जब जा रहा था, उसने उसको बोला गौर से देखिए कि आपको कुछ दिखेगा इसमें। दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, दिखा कुछ? ये क्या बन रहा है? लाल रिबन से एक क्रॉस बन रहा है। दोस्तों, यही है वो गिफ्ट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और उस दिन इस शख्स को पता चला कि आप बेशक सबसे बड़े गुनहगार भी क्यों ना हो, सबसे बदकार इंसान क्यों ना हो, सबसे गंदे इंसान क्यों ना हो, सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, आपसे कोई मोहब्बत करता है, आपकी कोई परवाह करता है, आपसे कोई प्रेम करता है। और वो कौन है? वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, जिसने सलीब पर, सूली पर, क्रॉस पर अपनी जान दी हम गुनहगारों के लिए। वो बहुत मुतासिर हुआ वो आदमी। ये डब्बा उसको मिला और जब उसको एहसास हुआ कि सबसे बड़ा तोहफा खुदावंद यीशु मसीह है, तो वह हैरान हो गया। और ये वर्स इस बॉक्स पे लिखी हुई मैं आपके सामने, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 15वीं पद को हम देखेंगे। बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं इंग्लिश में पढ़ूं इस तरह, थैंक्स बी अनटू गॉड, खुदा को धन्यवाद हो, फॉर हिज अनस्पीकेबल गिफ्ट, फॉर हिज इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। उस तोहफे के लिए धन्यवाद दो खुदा को जो तोहफा बयान से बाहर है, जो वर्णन से बाहर है। उस तोहफे के लिए धन्यवाद दो। भाई, तोहफा और वो भी प्रभु यीशु मसीह। क्रिसमस के टाइम पे तोहफे लोग इधर उधर बांट रहे हैं, पर आप भूल गए असली तोहफा क्या है। कौन है असली तोहफा? कौन है रियल गिफ्ट, ग्रेटेस्ट गिफ्ट कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। खुदा के कलाम में लिखा है वो ऐसा तोहफा है मेरे अजीजों जो वर्णन से बाहर है, इनडिस्क्राइबेबल है, बयान से बाहर है। वो लफ्जों की बंदिश में हम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्या बात है? दोबारा इस वर्ष को देखते हैं। थैंक्स को हटा देते हैं, धन्यवाद को हटा देते हैं। बी अनटू गॉड, खुदा को। तो कहने का मतलब फॉर हिज, कहने का मतलब ये जो तोहफा है ये परमेश्वर पिता ने भेजा है हम मानव जाति के लिए, हम जो गुनहगार लोगों के लिए एक तोहफा खुदा ने भेजा। अरे तोहफा हम जैसे बदकार गुनहगारों के लिए, जो उसकी नजरों में गिरे हुए इंसान, जो उसकी महिमा से गिरे हुए, हर एक ने पाप किया। खुदा के कलाम में लिखा है हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है। कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं, देखो एक भी नहीं। जितनी मर्जी अच्छे काम कर लीजिए, जितनी नदियों में डुबकियां लगा दीजिए, जितने आप चढ़ावे दे दो, जितने आप अच्छे काम कर लो, खुदावंद का वचन कहता है आपके अच्छे कार्य मेरे कुचैले चिथड़ों की तरह है। नहीं, अच्छे काम अच्छे, नो डाउट अच्छे काम अच्छे हैं, पर वो आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। ये तोहफा ले जा सकता है। प्रभु का वचन कहता है हिज ओन गिफ्ट, वो उसका अपना तोहफा है, उसका अपनी बख्शीश है, वो अपना तोहफा है। एक बड़ी खूबसूरत आयत है खुदा के कलाम में, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 16वें पद में यूं लिखा है, खुदा ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया। तो कहने का मतलब ये गिफ्ट कहां से आया? खुदा से आया है। पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया एक तोहफे के तौर पे हम गुनहगारों के लिए। दोस्तों सोचिए, तसव्वुर कीजिए, ये क्रिसमस फादर, ये सेंटा क्लॉज और ये क्रिसमस ट्री, ये स्टार से कहीं बढ़कर है भाई।
ये हकीकत है, ये है क्रिसमस कि खुदा मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ। 2020 साल पहले वो आया। ऐतिहासिक बात है, इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि वो आया। बिल्कुल दुनिया के सेंटर में आया, पैलेस्टाइन में, इजराइल में, बिल्कुल ग्लोब के सेंटर में वो आया और मानव इतिहास के सेंटर में आया। वो मानव इतिहास को बांटता है एडी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। वो पूरे इतिहास को डिवाइड करता है। वो एक ऐतिहासिक फिगर है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों। खुदावंद यीशु मसीह एक हकीकत है और वो हकीकत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। और ये जब हम क्रिसमस के तौर पे हम सोच रहे हैं कि क्रिसमस है, ये है, वो है, लोग भूल जाते हैं द क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस, जो मसीह है क्रिसमस का, उसको लोग भूल जाते हैं। बड़ा दिन क्या है? बड़ा दिन ये है कि वो बड़ा खुदा इंसान बन के आया, चरनी में पैदा हुआ, मानव चोला पहना। जैसे ये कवर लगाते हैं ना, कवर गिफ्ट के ऊपर, उसने अपने आप को कवर करा ह्यूमैनिटी से। एक मानव चोला पहना उसने, कवर पहन के पूरे जहां को बनाया। वो एक छोटे से चरनी में एक बच्चा, एक कुंवारी से पैदा हुआ। ये है क्रिसमस दोस्तों, ये है वो क्रिसमस दोस्तों। वो खुदावंद ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, दे दिया। वो है वो तोहफा। ही इज दैट इनडिस्क्राइबेबल अनस्पीकेबल गिफ्ट, हमारा प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आगे लिखा है वो जो वर्णन से बाहर तोहफा है। ही इज दैट अनस्पीकेबल गिफ्ट। वो बयान से बाहर है, हम बयान नहीं कर सकते, हम लफ्जों की बंदिश में नहीं डाल सकते। हमारा तसव्वुर इतना है नहीं, हमारी दानिशमंदी इतनी है नहीं कि हम उसके बारे में बयान कर सके। वो बयान से बाहर है। स्वर्गदूत या अनंत काल से भी अनंत काल उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मैं एक छोटी कोशिश करूंगा बताने के लिए कि जब वो 33.5 साल इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह थे और फिर जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए, उनका जो जन्म था वो एक अनस्पीकेबल बात है, बयान से बाहर है दोस्तों। एक कुंवारी कैसे जन्म दे सकती है भाई? मानव इतिहास में ये समझ के बाहर है भाई कि एक कुंवारी कैसे जन्म दे सकती, कैसे गर्भवती हो सकती है, कैसे खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। हम पैदा होते हैं पर खुदावंद यीशु मसीह आया इस दुनिया में। यीशु का मतलब उधार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। वो आया हम गुनहगारों को बचाने के लिए। परमेश्वर खुद मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ हमें बचाने के लिए। उसका जन्म इनडिस्क्राइबेबल है, बयान से बाहर है। खुदावंद यीशु मसीह के मिरेकल्स, जो आश्चर्य काम प्रभु यीशु मसीह ने करे, कैसे अंधों को आंखें दे दी, लंगड़ों को चलाने लग गए, वो चलने लगे, और जो कोढ़ी थे वो पाक साफ हो गए। 5000 से भी ज्यादा लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिला दिया। अरे दुष्ट आत्माएं उनको देख के भागती थी। ये कौन है? कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ऐसे ऐसे, और मुर्दों को जिंदा किया। 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। यैरियस की बेटी, 12 साल की बेटी को जिंदा कर दिया। अरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। ऐसे ऐसे आश्चर्य काम किए, पानी को मह में बना दिया। अरे हमारा खुदा इतना ग्रेट है, वर्णन से बाहर है, वर्णन से बाहर है उसके आश्चर्य काम। उसकी अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी थी प्रभु यीशु मसीह की, वो भी वर्णन से बाहर है। कैसे? आंधी, तूफान, समुंदर उनकी आवाज सुनते थे और थम जाते थे। दुष्ट आत्माएं जानती थी कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, उनको देखकर भाग जाते थे। वो उसके कमांड पे भाग जाते थे, उसके आदेश पे भाग जाते थे। वो धरती और आकाश खुदावंद यीशु मसीह के कमांड पे चलती है, वो अथॉरिटी। और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू मी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। स्वर्ग में और धरती पर सारी
सारी अथॉरिटी मुझे दी गई है। और दोस्तों, आप वर्णन से बाहर है उसकी मृत्यु, जो हम गुनहगारों के लिए वो खुद सलीब पे चढ़ गया आपके और मेरे गुनाहों के लिए, हम पापियों के लिए। पाक पवित्र जिसने, वो परमेश्वर जिसने पाप जाना नहीं, उसमें पाप नहीं था, ना उसने कोई पाप किया, वो पाप ठहराया गया और हमारी सजा, हमारा नरक उसने अपने ऊपर ले लिया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया। दोस्तों, उसका जो जी उठना भी अद्भुत है। हाँ, वर्णन से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि मैं मरूं, पर तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो जी उठा। और क्योंकि उसने कहा मैं जीवत हूं, तुम भी जीवत रहोगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह एक जीवत उद्धार करता है। वो मारा गया हमारे गुनाहों के लिए, उसने सब कुछ उठाया हमारे लिए, सारी दुख उठाया, मर्दे गमनात बना, वो सब कुछ उठाया उसने अपने ऊपर। वो पीड़ा, वो दर्द, खुदा का गजब उस पे आया हमारी वजह से, हमारे गुनाहों के लिए। और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं, वो मंजर, वो लम्हा, वो भी वर्णन से बाहर होगा। कोई उसको अपनी तसव्वुर में, अपनी इमेजिनेशन में कोई ला ही नहीं सकता। वो क्या मोमेंट होगा, वो क्या लम्हा होगा, क्या वक्त होगा जब परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु लौट के आएंगे किसी भी वक्त। पहली दफा जब आए, जो क्रिसमस मना रहे हैं लोग, वो चरनी में पैदा हुआ देदारी होके। अब वो आएगा अपनी पूरी महिमा में। राजा प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो महिमा का राजा है। वो आ रहे हैं, इस बार जज करने आएंगे, न्याय करने आएंगे। वो पहली दफा उद्धार करने आए और अब वो न्याय करने आएंगे। दोस्तों, यही है वो तोहफा, यही है हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह। वो आपसे इतना प्यार करता है परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। वो आया एक तोहफा बन के। तोहफे को ग्रहण किया जाता है और हमारी पहली वर्ष क्या है? धन्यवाद दें हम। थैंक्स बी टू गॉड। आपको सिर्फ थैंक्स करना है, सिर्फ थैंक्स करना है और कहना है प्रभु मैं आया हूँ, जैसा मैं हूँ, जस्ट एज आई एम, मैं आया हूँ प्रभु। मैं इस तोहफे को ग्रहण करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये तोहफा लिया और उसको ग्रहण कर लिया, आपको सिर्फ अपने दिल को खोलना है, गुनाहों से तौबा करनी है और ये गिफ्ट को रिसीव करना है। इसको आप अटेन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई कीमत नहीं चुका सकते। कीमत चुका चुका है, वो दे चुका है सलीब पर अपनी जान देकर। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, इतना प्यारा, 10,000 में हसीन, और कोई नहीं उसके जैसा। वो है, वो लासानी है, बेमिसाल है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वो ही है हमारा तोहफा जो खुदा ने इस जहान में भेजा हम पापियों को बचाने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें और उसको ग्रहण कर लो। अगर कोई यहाँ पे है जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, आप मेहरबानी से छोटी सी दुआ मेरे पीछे कर सकते हैं। प्लीज़, कल नहीं है हमारे पास, आज है समय उद्धार का। देखो, आज है पश्चाताप का समय। आज ये क्रिसमस बदल जाएगा आपके लिए, ये सब कुछ बदल जाएगा। खुदा अपनी शांति और खुशी से आपको भर देगा, अपना बेटा और अपनी बेटी बना देगा। इससे बढ़कर क्या खुशी चाहिए? और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा, जीवन की पुस्तक में आपके नाम लिख देगा हमारा खुदावंद यीशु मसीह। आप उसको ग्रहण कर लीजिए, सिर्फ रिसीव कर लीजिए, सिर्फ रिसीव कर लीजिए। जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। ये तोहफा, ये वरदान, ये गिफ्ट रिसीव कर लीजिए। वर्णन से बाहर है। जो खुशी और जो शांति आपको मिलेगी वर्णन से बाहर है, बेबयान है, वो बेबयान है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये प्रार्थना मेरे पीछे कीजिए और इस गिफ्ट को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए।
प्रभु जी, हम जानते कि इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा कई लोग आपको ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु जी, इनको मौका दीजिए और ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करें, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, आपने मुझसे इतना प्यार किया, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाइए, मुझ पापी को बचा लीजिए। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, प्रभु, मुक्तिदाता और तोहफे के तौर पे रिसीव करता हूँ, कबूल करता हूँ। मेरे दिल में आइए और मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जितनों ने ये प्रार्थना करी है, आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके पाप क्षमा हो गए और सबसे बड़ा तोहफा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, आपको मिल गया है। दोस्तों, अजीज़ों, इससे बढ़कर और कोई तोहफा नहीं है। ये वर्णन से बाहर है, अनस्पीकेबल है, इनडिस्क्राइबेबल है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है और यही है क्रिसमस कि खुदावंद इस दुनिया में आया हम पापियों को बचाने के लिए। रिसीव दिस गिफ्ट, रिसीव कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।